प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th की मैथ वाले रैखिक समीकरण। अब हम ये देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कहते किसे हैं? वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें दो चर होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में चर और अचर के बारे में बात की है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं। एक्स और वाई जेड के मान हमेशा बदलते रहते हैं, उसे हम चर कहते हैं। उन्हें हम चर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ये कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अन्य उदाहरण देखिएगा इसका, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। अगला देखिएगा, x माइनस 3y बराबर 8 और x प्लस y इक्वल 0। ये इसके रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, अब हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी सीखा है, लेकिन रैखिक समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है कि जिसकी पावर x की पावर 1 होती है उसे अब रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिएगा सवाल नंबर पहले का पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। माना कि लड़कियों की संख्या x है, तब लड़कों की संख्या y है। इसलिए अब ये कहा जाता है कक्षा में कुल कितने लड़के थे? 10 लड़के थे, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार क्या कहना है? प्रश्नानुसार देखिएगा इधर। अब ये कहा जाता है जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या है? x है। जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या कितनी है? y है। उससे कौन अधिक है? 4 अधिक है लड़कियां। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है? ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण 1 से क्या करना है? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। हमें किसको उधर करना है? किसी को भी कर दीजिएगा। किसको कर दें? y को कर दें, तो x बराबर होगा 10 माइनस y उधर जाएगी, काय की हो जाएगी? देखिएगा, माइनस की हो जाएगी। इधर हमें क्या बनाने हैं? 3 डब्बे काट देने हैं। इस प्रकार देखिएगा, इधर यहाँ x रख दो, यहाँ y रख दो। अब ये देखिएगा, यहाँ पर y के मान रखो, x के मान निकलेंगे। y के मान रखेंगे और x का मान निकलेंगे। पहले हमने y को 0 कर दिया। क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो x कितना निकला है? 10 निकला। देखो ना इधर, देखो इधर x बराबर 10 माइनस y को हमने क्या किया? 0 किया है, तो x बराबर क्या होगा? 10 से 0 गया, क्या बचेगा? 10 बचेगा। x बराबर 10 आया है। ऐसे ही अब आगे देखते हैं। यदि हमने यहाँ कितना रख दिया? 5 रख दिया। कितना रख दिया? 5 रख दिया। y के स्थान पर 5 रख दिया, तो कितना आएगा? x बराबर, देखो ना इधर, अब देखो इधर, y के स्थान पर 5 रख दिया,
तो कितना आएगा x बराबर, देखो ना 5 में 10 में से 5 गए, 5 रहे, तो यहाँ कितने आए, 5 आए। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से बात करेंगे। कहाँ से करेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से 2 क्या है, x बराबर y प्लस 4 डब्बा बनाते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि y के स्थान पर 0 रख दिया जाए। y के स्थान पर क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। तो x बराबर 0 प्लस 4, तो x बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4। बात समझ रहे हैं। अब हमें देखिएगा यहाँ पर क्या करना है। अब हमें यहाँ पर x के स्थान पर कितना रख दें, 1 रख दें। x के स्थान पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 बराबर कितना, 5। तो x बराबर कितना है, x बराबर 5 है और y बराबर 1 है। अब हमें इसके क्या करने हैं, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। अब हम ग्राफ देखते हैं। x बराबर, इधर देखिएगा, इधर यहाँ पर x बराबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x बराबर 10। इसके बाद में y बराबर 0, y पर नहीं चलना है, x पर चलना है, तो 10 कामा 0। इसके बाद में 5 कामा 5, x पर 5, y पर 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, और y पर भी 5, 1 2 3 4 5 इसके सामने, और 1 2 3 4 5 इसके सामने यहाँ पर। ऐसे एक रेखा खींच दीजिएगा, ऐसे रखकर, देखो बेटा, ऐसे रखकर एक रेखा खींच दीजिएगा। ऐसे रखकर एक रेखा खींचो, ऐसे रखकर एक रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x पर 4 चल रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ, और y पर 0 चलना ही नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में x पर 5 चल रहा है, x पर 5 y पर 1, तो 1 2 3 4 5 यहाँ, 5 y पर 1 यहाँ, इस प्रकार। तो हमें 4 और 1, ये कितना है, ये 5 कामा 1 है, और हमें ऐसी रेखा खींचनी है, ऐसी जो इन दोनों को काटती हुई जाए, ऐसी। अब हम इसमें ये देखते हैं, ये रेखाएं कहाँ पर कट कर रही हैं, दोनों रेखाएं कहाँ पर कट कर रही हैं, ये देखना है। देखिएगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 के सामने, इधर देखिएगा 7 के सामने, इधर 1 2 3 के सामने, ठीक है। देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, x पर 7 नंबर कटा हुआ है, यहाँ पर 7 और इधर 3। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, x बराबर लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, y बराबर 3 है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रकार आगे दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है, तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिएगा ग्राफीय विधि द्वारा। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, 1 कलम का मूल्य y रुपया है। फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त है 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। 1 का x है तो 5 कितना होगा, 5x होगा। 7 का और 1 कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, 7y होगा। सेकंड शर्त क्या है, देखो ना इधर सही से, देखो इधर एक बार, 7 पेंसिल, 1 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 1 रुपया। 7 का 7x होगा ना, प्लस 5 कलमों का मूल्य, 1 कलम का कितना है, y रुपया है, तो 5 कलम का क्या होगा, 5y होगा। टोटल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हमें करना क्या है, हमें करना है कि ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण 1 से क्या है, 5x प्लस 7y
बराबर 50। ठीक है, और हमें क्या करना है, y को यही रखना है और सबको उधर भेज देना है। 7y बराबर 550 माइनस 5x, और y को यही रखेंगे और क्या करेंगे, 50 माइनस 5x बटे 7y, 7 नहीं 5, 7 है, 7 बेटा 7, सॉरी 7। अब देखिएगा हमें एक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। इधर देखिए, इधर देखो, ध्यान से इधर देखिएगा। ऐसी संख्या रखनी है जो 7 से डिवाइड हो जाए। कब होगी 7 से डिवाइड, पहले देखो घटा कर देखते हैं। 7 के पाड़े में कौन आता है, 7 के पाड़े में 5 3 15, 15 घटाएंगे 35, 35 बचेंगे तो कट जाएंगे। देखो ना इधर, सही से देखो, इधर देखिए, हमने x बराबर 3 रखा है तो कितना हुआ है, x बराबर 3 रखा है, 50 माइनस 15 बटे 7 तो कितना हुआ है, 35 बटे 7, 7 पना 35, तो ये कितना आया है, x बराबर कितना रखे हैं, x बराबर 3 रखा है तो y बराबर कितना आया है, 5 आया है। इसी प्रकार जोड़ने पर देखते हैं, अभी तुमने घटाने पर किया है, जोड़ने पर देखते हैं कितना होगा। जोड़ने पर यदि यहाँ पर 70 पर कटेगा, आप 70 पर 70 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 4 का गुणा करना होगा, वो भी माइनस का 4 का गुणा। जब 4 का गुणा करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, वो भी प्लस का, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 20 हो जाता है, 20 70 हो जाता है, 7 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस प्रकार लगेगा। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 से देखिएगा, समीकरण 2 से 2 समीकरण क्या है, देखो ना इधर, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब देखिएगा हमें किसको उधर भेजना है, हमें भेजना है 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब हमें x बराबर रखना है, जो गुणा में, ये बटे, गुणा में चीज़ है तो बटे में उधर कहाँ जाएगी, बराबर में, बटे में जाएगी, कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। देखो ना इधर, अब डब्बा बनाइएगा, बॉक्स बनाओ, तो यहाँ x और यहाँ y, हम y का मान रखना है 7 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर कितना रखें, -2 रख दें, y के स्थान पर -2। देखो ना इधर, देखो तो 46 माइनस 5 गुणे 2 बटे 7, 10 इसमें तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 रखा है, 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 56 में 7 का भाग 7 8 56, 8 आया है। इसी प्रकार आगे देखिएगा, ये कब कटेगा, कट कर कटेगा कि घट कट कटेगा। अब यहाँ पर हम रखते हैं कितने, y के स्थान पर 5, कितने रखते हैं, 5 5 25, देखो 46 माइनस 5 गुणे 5 बटे 7 5 25, 46 से कितना गया, 25 गया तो कितना बचा, 21 बचा। कितना बचा, 21 में 7 को भाग 7 से 21, y पर 5, यहाँ पर 3 आया है। अब हमें ग्राफ बनाना है बेटा, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। देखिएगा ग्राफ को, अब ग्राफ को देखते हैं। अब पहले समीकरण नंबर 1 से बात करते हैं, x पर 3 y पर 5, x पर 3 y पर 5, तो 1 2 3, y पर कितना 5, 1 2 3 4 5 और 3 यहाँ पर, ठीक। इसके बाद में x पर -4, x पर -4, 1 2 3 4 और y पर प्लस के 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ इसके सामने, इसको मिटा दीजिएगा थोड़ा, तो क्या है, इसके सामने चलेंगे यहाँ पर बिल्कुल 10 पर, ये 10 है। इसके बाद में आगे देखते हैं समीकरण नंबर 2 से क्या है, पहले रेखा खींच दो, ऐसी रेखा जाएगी भाई, देखो ना इधर, ऐसी रेखा पटरी से खींचिएगा भाई, ऐसी, ठीक है। इसके बाद में x पर 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ, y पर -2, 1 2, y नीचे होता है माइनस का, 1 और 2 इसके सामने यहाँ पर x को यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ पर, और
एक्स पर 3 चलना है, वाई पर 5 चलना है। एक्स पर 3, वाई पर 5 जी। तो कैसी रेखा खींचनी है हम लोगों को? हम लोगों को ऐसी रेखा खींचनी है बेटा, ऐसी। देखो ना इधर, देखो इस प्रकार। जहाँ पर ये कट हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ देखते हैं क्या है। एक्स पर 3 कटा है और वाई पर 5 कटा है। ये वाली जो रेखा है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है? 5 एक्स प्लस 7y बराबर 50। सेकेंड रेखा का है ये वाली, सेकेंड रेखा है 7x प्लस 5y बराबर 46, ये है। अब देखिएगा एक कलम और एक पेन का मूल्य, एक कलम और एक पेन का मूल्य यहाँ पर देख लीजिएगा। एक कलम, एक पेंसिल का मूल्य एक्स बराबर कितना है? एक्स पर 3 खाने, एक्स पर 3 नंबर, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है बेटा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। देखिएगा इधर प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, किसी एक बिंदु पर काटती हैं, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कब कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं एक ही बिंदु पर काटें, कहीं एक ही बिंदु पर काटें, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखा जब कहीं एक बिंदु पर मिलती है तो वे संगत हो जाती हैं। कैसे हो जाती है बेटा? संगत हो जाती हैं। इसके बाद में इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 डज नॉट b1/b2। ये कहा जाता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी प्रकार दूसरी क्या है? दूसरी समांतर रेखा, दूसरी समांतर रेखा। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसी हो? बीच की दूरी कैसी हो? अब समान हो, वे कभी आपस में रेखाएं ना मिलें, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये असंगत होती हैं, ये कभी मिलेंगी नहीं एक बिंदु पर, ये कभी एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी, इसलिए इन्हें असंगत कहते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन जो कभी मिलती नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है इसकी कंडीशन। इसके बाद में एक और बची हुई है, वो होती है संपाती रेखा। जो एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर पड़ी हुई हो, छोटी हो या बड़ी, जो समझ में ना आए उसे हम कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं? संपाती रेखा। उन्हें हम कहते हैं संपाती रेखा। ये जो एक रेखा पर दूसरी रेखा इस प्रकार पड़ी हुई हो कि समझ में ना आ रही हो, ये तो संगत भी होती है, क्योंकि ये पूरी रेखा एक ही साथ साथ चलती है, ये संगत है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये इसकी कंडीशन है। ये प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है और ये संगत है। ये हमें याद करनी है, ठीक है? अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखो ना इधर ये कंडीशन, देखो देखो इधर देखो, ये देखो, देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण क्या है? 5x - 4y + 8 बराबर 0 है और 7x + 6y - 9 बराबर 0 है। तो हमें दो चर वाले, कैसे वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो दो चर वाला मानक रूप क्या होता है? ax + by + c बराबर 0। समीकरण 1 से देखो ना इधर, सही से देखो, इधर देखिएगा। a1 बराबर, देखो इधर ax है, इधर 5x है और इधर a बराबर 5 है। b1 बराबर -4, यहाँ by है, यहाँ -4
4y है, तो y को हटाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 4y बचेगा। C1 बराबर कितना है, इधर 8 है, इधर C है, इधर 8 है, इधर C है, तो 8 हो जाएगा। समीकरण 2 से देखिएगा इसी प्रकार, समीकरण 2 से देखो ना, इधर ax इधर 7x, तो x हट जाएगा तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और b2 बराबर क्या है, इधर देखो ना, इधर bx है, इधर 6y है, y हट जाएगी तो क्या बच जाएगी, 6 बच जाएगा। C2 देखो ना, इधर देखो ना, C प्लस की है, इधर माइनस की है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं a1 a2 बराबर 5/7। इसके बाद में b1 b2 बराबर माइनस के 4/6। इधर देखो ना, C1/C2 बराबर 8/9। अब हमें ये देखना होता है, जहाँ पर मेरी कंडीशन फुलफिल होती है वहीं हम रुक जाते हैं ना। तो क्या होता है देखो, इधर देखो ना, a1 a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है। कब, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कब नहीं होता है, जब रेखा प्रतिच्छेदी होती है। कैसी, प्रतिच्छेदी, इसलिए लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ऐसे ही अगला सवाल देखेंगे। अब क्या देखेंगे, अब देखिएगा आगे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप से तुलना करने पर क्या होता है। मानक रूप इसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समीकरण 1 से देखो ना, इधर समीकरण 1 से a1 बराबर 9, इधर 9 और b1 बराबर 3, c1 बराबर देखो ना 12। समीकरण नंबर 2 देखना है। अब क्या देखना है, 2 देखना है। अभी तो 1 देख रहे थे, अब 2 देखेंगे। इधर कितना है, यहाँ से ये कितना है, 18 है, और b2 बराबर यहाँ v यहाँ 6 और c2 बराबर यहाँ पर 24। अब हमें क्या करना है, a1 a2 बराबर 9 18, काट दो 9 को, 9 दूनी 18, 1/2। यहाँ पर b1 b2 3 6 3 1 3 3 दूना 6 और c और c1 c2 बराबर क्या है, 12/24, 12 1 12 12 दूनी 24। क्या होता है, अब सब बराबर ही तो दिख रहे हैं, देखो ना, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। देखो ना इधर, अभी ये थोड़ी देर पहले बताया गया था, ये किसका प्रतिबिंब होता है, इसे क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है, इसलिए क्या है ये, इसलिए रेखा कैसी है, समपाती है, इसलिए समपाती रेखा है। कैसी रेखा है ये, समपाती रेखा है। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल देखेंगे। अब हम प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं हम, पहले हम ये ज्ञात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप से तुलना करने पर क्या होता है। समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समीकरण 1 देखिएगा बेटा, समीकरण 1 क्या है, a1 बराबर यहाँ a यहाँ 6 और v1 बराबर यहाँ -3 यहाँ v तो -3, c बराबर कितना है, c1 बराबर यहाँ 10 है
समीकरण नंबर 2 देखो बेटा, समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पर ax है, यहाँ 2x है, तो a2 बराबर कितना है 2 है, और b2 बराबर कितना है, यहाँ पर by है, यहाँ पर खाली y है, तो माइनस का 1 है, और यहाँ पर c2 बराबर कितना है, यहाँ c है, वहाँ 9 है, और हम क्या करते हैं a1/a2 करते हैं, तो क्या हो जाता है, और 6/2 काट दो, 2 तो यहाँ 6। इसके बाद में b1/b2 माइनस के 3 और माइनस का 1, माइनस खत्म हो गया, क्या बचा है 3 बचा है। c1/c2 देखिएगा, c1/c2 क्या आया है 10/9, ये कटता है, कुछ है ये क्या, देखो एक बार यहाँ देख लो क्या लिखा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है, ये कहा जाता है a1/a2 बराबर b1/b2, ये कभी बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब ये क्या होता है, इसलिए अब समीकरण कैसा है, अब समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म कैसा है, देखो ना समांतर होता है, बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले, समांतर है। प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में आते हैं, इससे अच्छे सवाल बनेंगे, पेपर में आने के लिए महत्वपूर्ण है।